अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टेररिस्ट इन पाकिस्तान बट दे आर वरीड अबाउट कश्मीर। तो देखते हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या कहता है इससे हमें क्या लेना देना? इसमें भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, दुनिया का क्या लेना देना? मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आलिया, आप अब्बू से तुम समझ लो। अब्बू जी अच्छा जी, अब्बू ठीक है। कायदे से इज्जत वाली चीज क्या थी कि यूके इनको यूके की सिटीजनशिप देता, इनको घर देता, इनको जॉब्स देता और इनकी फैमिलीज को सेटल करता। इज्जत वाली बात ये होती। लेकिन गोरे से इज्जत की बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ऑल ऑफ देम हैव द सेम जिहादी माइंडसेट। ये आपका क्या मतलब है? कोई यहूदी है वहां पे, शी इज सिटीजन ऑफ द कंट्री है, गेस्ट भी है, बाहर की भी है, अगर वो वॉशरूम यूज करना चाहती है वहां पे हर जगह अपना पॉलिटिकल ड्रामा, हर जगह अपना विक्टिम कार्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आलिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो जो कल मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग अमेजॉन के गिफ्ट वॉचेस देंगे, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने आग लगा दी, आप लोगों ने कमेंट्स की आग लगा दी, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात प्रोत्साहन की आग लगा दी। ये स्कीम चलती रहेगी, आप लिखते रहिए, बिना डन लिखते रहिए, दमादम मस्त कलंदर आप लिखते रहिए। हर हफ्ते हम प्राइज अनाउंस करेंगे और 1000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर आपके पास पहुंचता ही रहेगा। एक है साहब जिनका नाम है हार्दिक शाह। हार्दिक शाह ने हमें 1000 रुपए भेजे और हार्दिक शाह साहब ने क्या लिखा 1000 रुपए भेज के? उन्होंने बोला कि ऐसा है टीम चाणक्य फोरम, आपने बोला ना कि आप 1000 रुपए के अमेजॉन के वाउचर दोगे, आपने सबको बोला कि 1000 रुपए के अमेजॉन वाउचर दोगे, मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं कि आप इसको आगे दे दें। तो हार्दिक शाह साहब आपके कंट्रीब्यूशन के लिए नंबर 2 पे थैंक यू, नंबर 2 पे आपके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू, नंबर 1 पे आपके दिल को सलूट और आपके दिल को थैंक यू। ये पैसा इससे अमेजॉन का वाउचर आएगा और किसी भाई के पास जाएगा। क्या बात। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए, ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट? अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों नंबर्स में। मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। ये मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके एनडीटीवी में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। ये पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है, लोग मर गए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यार, इसको डायरेक्टली मैं रिलेट करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तानियों ने ना कल से हल्ला काट रखा है यार, ऐसा हल्ला काट रखा है पाकिस्तानियों ने कि यार 370 इनकी कोर्ट ने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये क्या कर रहे हैं? सोचो ये क्या कर रहे हैं। ये जा रहे हैं कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई यहां पे, कोई वहां पे, और ये बोल क्या रहे हैं लोग? ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है भाई, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। इस पे भारत का संविधान क्या कहता है, इससे हमें क्या लेना देना? इस पे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, दुनिया का क्या लेना देना? मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आलिया, आप अब्बू से तुम समझ लो, अब्बू जी तुम्हें समझाते हैं। 370-35 से ये जो आर्टिकल थे किसके थे? ये भारत के आईन के थे। हमने अपने आईन को अगर चेंज करना है, एब्रोगेट करना है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, या हम करेंगे कि बेटा तुम करोगे? ये तो हम करेंगे ना। और तुम कह रहे हो कि कश्मीर को लेकर तुमने चेंज कर दिया, तो तुम्हारे आईन में जो कश्मीर को लेकर है तुम चेंज कर दो, हमने रोका तुम्हें? भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, कश्मीर का चेंज नहीं हुआ। 370-35 से वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बीन एब्रोगेटेड, कहानी खत्म हो गई। और कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों परमानेंट नहीं थे, दोनों के दोनों टेम्पररी थे। अब इसकी जुड़त क्या बनती है?
इसकी लिंकिंग क्या बनती है? पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में, और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 370 हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। इनमें जुड़त क्या है? जुड़त ये है दोस्तों कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं। दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, CIA वाले थर थर कांपते हैं। अबे तुम पागल वागल हो क्या? खुद सोचो, सोचो खुद, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैटर है क्या यार। व्हाट इज दिस मैटर? मैटर सिर्फ ये है कि तुम लोग अपने मुल्क में नहीं, तुम दूसरे, तुम अपने घर का तुम्हें ध्यान नहीं कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में, बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है। तुम्हें किसका ध्यान है? अगले के घर में क्या चल रहा है जरा देखना भाई, उसके घर में क्या चल रहा है जरा झांको। अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं, और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है? अभी है करने लगा था तुम सबके चक्कर में ना, मेजर का भी है हो गया, समझे? तमीज से ना करो, इंसान के बच्चे बनो। तो दोस्तों जैसा मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर केयर टेकर जलील अब्बास जिलानी, इसका नाम ही जलील है, जलील अब्बास, जलील नहीं जलील होना चाहिए इसका नाम। इसने बोला कि साहब ये जुडिशरी है, ये गलत है, ये ऐसा है भारत की जुडिशरी ने, और काफी इनके सो कॉल्ड डिफेंस वाले लोग, बड़े बड़े इनके सीनियर ब्रिगेडियर और जनरल और थिंक टैंक वाले कहते हैं कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। भारत, अरे भारत ने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ यार। यू टेल मी व्हाट इज पाकिस्तान केपेबल ऑफ डूइंग। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ करके दिखाओ। दोस्तों 76 साल से पाकिस्तान ने अपनी आवाम को झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि कश्मीर हमारी शाह थी, तो जिन्ना ने झूठ बोला था। खैर जिन्ना के झूठ के इन लोगों ने परपेचुएट करते चले गए, गोली देते गए, गोली चूरन खिलाते गए, लाहौरी चूरन, ठीक है, कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, कश्मीर पे हम कुर्बान, हमारे खानदान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी, पूरी डिप्लोमेसी कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी। निकाल के ले गया तुम्हारे मुंह से मालपुआ अमित शाह। अब बोलो क्या करोगे? तुम करोगे क्या ये बताओ ना यार। ये सिर्फ ये कहना कि यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए, इसको ये करना, अबे भिखारियों, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना, तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। सही बात कुछ कर सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो शट अप एंड सिट डाउन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ही तो अमीर बात कर रहे हो ना, अमीर समझ गए, नीचे रहो, खुश रहो। अच्छा दोस्तों, जारा की एक कैंपेन हुई है और उसके ऊपर हुआ है बैकलैश। तो जारा ने ये कैंपेन करी थी, कुछ स्टैचू यानी कि कुछ पुतले उसने बनाए थे जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, और जारा ने किसी का नाम नहीं लिया इसमें। जारा ने ऐसी पट्टी शट्टी बना के कुछ बने हुए थे। तो स्पेन की कंपनी है जारा, नोएडा में भी उसका शोरूम है, यहाँ पे DLF वाला जो मॉल है उसके अंदर भी है, और भी कहीं दिल्ली, हिंदुस्तान में बड़े जारा के शोरूम है, बड़ा लोग पसंद करते हैं उसको। तो उसको कंपेयर करा कि जो गजा में हो रहा है, तो गाजा में हो रहा है तो इसके साथ कंपेयर कर लिया, जबकि जारा ने नहीं बोला था कि हमने गाजा के लिए कुछ करा है, इन्होंने खुद ही भाई लोग चल लिए अपने रास्ते पे। और फोटोग्राफ में जो मॉडल है उसका नाम है क्रिस्टिन मैकमेनमी, वो पोज कर रही है मैनिक्विन्स के साथ, यानी कि जो वो प्लास्टिक के पुतले टाइप के नहीं लगे रहते मैनिक्विन, उनके साथ पोस्ट कर रही है, रैप्ड इन व्हाइट क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ठीक है। रहे जो कि यहूदी ने बनाई है या फिर अमेरिकन ने बनाई है तो नंगे घूमोगे सड़क पे, राइट। और जिस पे इसको ट्रेंड करवा रहे हो फेसबुक, जिस पे मैसेज शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप, वो भी एक यहूदी का है। मार्क जुकरबर्ग का क्या रिलीजन है देख लो जाके विकिपीडिया पे, समझे। इतने बैल के बच्चे मत बनो कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, समझो थोड़ा सा,
किसी ने कुछ करा है, कैंपेन आपको ढंग की नहीं लगती, आप उसको कंडेम करिए, इसको बॉयकॉट, इसको। ज्यादा खुजली मच रही है, नहीं ज्यादा खुजली मच रही है। एक पैलेस्टीनियन को कोई भी मुसलमान कंट्री लेने को तैयार नहीं है, एक भी। लोग कहते हैं निकलो तुम यहां से, पहली फुर्सत में निकलो। कहना यार बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल, ये कहीं पे जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं पैलेस्टीनियंस। इनका तो बड़ा ये फेमस है, कोई मुसलमान कंट्री इनको छूने के लिए तैयार नहीं है, चाहे ट्विटर पे कितने भी इनके नाम ले ले। एक मुसलमान कंट्री बताइए जो अभी कह रही है कि लड़ाई तुम्हारी शुरू हुई है 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, जिसने बोला कि एक पैलेस्टीनी, सब मना कर रहे हैं, भागो यहां से, भागो। अच्छा दोस्तों, एक और कहानी है, तगड़ी कहानी है, अबैंडन्ड हीरोज। वो हीरोज जिनका साथ छोड़ दिया, वो कौन है? अफगान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के, अफगान आर्मी के कमांडोज, जिनको ट्रेन करा यूके की फौज ने, जिनको ट्रेन करा यूके की स्पेशल फोर्सेस ने, जो कि अफगान आर्मी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, जिन्होंने यूके के साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे खतरनाक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करे दोस्तों, जिन्होंने तालिबान की खिड़कियां खड़का दी वहां पे, जो ऐसे थे जान हथेली पर रख के, हाईली ट्रेंड कमांडोज जो ऐसे ऐसे काम करते थे। हो सकता है उसके लिए एक दिन, हो सकता है एक दिन हॉलीवुड उसके ऊपर पिक्चर बनाए। इंग्लैंड ने उनको धोखा दे दिया, इनकी फितरत में धोखा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अमेरिकन का है ना, अमेरिकन ने जैसे चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम ज़ेलेंस्की को आउट कर दिया, उसी प्रकार से यूके ने भी धोखा दे दिया। यूके क्या कह रहा है देखो, यूके कहता है कि भैया देखो, यूके जब ये लड़ रहे थे, यूके ने बोला तुम चिंता मत करो, लड़ो तालिबान से। उसने बोला साहब आप तो एक दिन चले जाओगे, आप यहां से चले जाओगे, आपका तो घर इंग्लैंड है, हजारों किलोमीटर दूर है, हमें तो यहीं पर रहना, हमारे बीवी बच्चे यहीं, सब लोग यहीं हैं, हम तुम्हारे जाएंगे। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, भाई है ना तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ, अगर हम यहां से गए तुम्हें साथ ले जाएंगे। सारे किस्म के वादे करे उनसे, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, उनको लड़वाया तालिबान से। अब उनको कह रहे कि हम नहीं लेंगे। अब वो कहां पे हैं? पाकिस्तान में। वो लोग 200 स्पेशल फोर्सेस, वो कहां पे हैं? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान सारे अफगानों को कह रहा है निकलो यहां से, पकड़ पकड़ के निकाल रहा है पाकिस्तान अफगानों को, कह रहा है तुम सब तालिबान से मिले हो यार, तुम सब तहरीक तालिबान से मिले हो, तुम सब आतंकवादी हो, निकलो। 17 लाख बंदों को निकाल रहा है, उसमें शामिल है 200। अब ये लोग यूके से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारी गारंटी पे तुमने लड़ाई करी थी और तुमने हाथ झाड़ दिए, तुमने हाथ झाड़ दिए। अब यूके का एक जनरल है, और थैंक गॉड दिस जनरल हैज कैरेक्टर, नो डाउट, फौजी आदमी है, ढंग की बात करेगा। जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने यह बोला है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसने यूके के बारे में बोला है कि जो यूके ने कहा, खुद के देश के बारे में बोल रहा है कि जो यूके ने काम करा है निहायत ही घटिया है, ठीक है, और ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, ये चरित्रहीन काम है जो यूके कर रहा है इन लोगों के साथ, अपने देश के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये ड्यूप्लिसिटी है, यानी कि हम लोग दोगले हैं, कह रहा है वो कह रहा है अपने देश के लिए कि हमारी नीतियां दोगलेपन की हैं, और कह रहा है कि यूके एक दोगला देश है। अब मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं आपको करना क्या चाहिए यूके को। देखो बहुत पहले इमरान खान के टाइम पे, इमरान खान ने पता नहीं कौन सा नशा लिया था, कौन से ड्रग्स लिए थे दोस्तों, और इमरान खान ने पॉलिसी सामने लाया इमरान खान, और वो पॉलिसी थी कि किसी को भी अगर पाकिस्तान की शहरियत चाहिए, नागरिकता चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो वो पैसा इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान का नागरिक बन जाए, ठीक है। अब इमरान खान चरसी था, चरसी है, चरसी रहेगा, उसने पता नहीं क्या सोच के पॉलिसी, क्योंकि कौन बेवकूफ का बच्चा पाकिस्तान की सिटीजनशिप, पाकिस्तान का शहरी, खुद पाकिस्तानी अपने आप को कहलाना ठीक नहीं समझता, विदेश में जाके खुद तो अपने आप को इंडियन बोलते हैं ये लोग। नजम सेठी साहब का एक बड़े फेमस और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, आई थिंक एक जमाने में पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका आप जाके उनका देखिए, यूट्यूब में उनका पड़ा हुआ है, उनका स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जब बाहर जाके पूछते हैं कि भाई तुम क्या कहते हो, तो क्या तुम्हारा चक्कर चल रहा है यहाँ पे, पूरा मामला क्या चल रहा है, कह रहा साहब बड़े बुरे हाल है हमारे, क्या ही चक्कर चलेगा यहाँ पे तो हमें इतनी शर्म आती है खुद को पाकिस्तानी बोलने के लिए, इसलिए हम कह देते हैं हम इंडियन है, तो फिर थोड़ा बात हमारी बन जाती है। आप जाके देखिए नजम सेठी का इंटरव्यू। तो भैया स्टोरी ये है पूरी की पूरी कि पाकिस्तान ने ये पता नहीं क्या सोच के एक स्कीम जारी करी कि तुम पैसे दो और तुम पाकिस्तान के सिटीजनशिप बन जाओ। अच्छा कोई तो आया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कानून अभी भी है, इफ दैट लॉ एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान,
These 200 guys can take advantage. ठीक है, कायदे से इज्जत वाली चीज क्या थी कि यूके इनको यूके की सिटीजनशिप देता, इनको घर देता, इनको जॉब्स देता और इनकी फैमिलीज को सेटल करता। इज्जत वाली बात ये होगी। लेकिन गोरे से इज्जत की बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑनर जॉनर लिखते बड़ा है, ये काम ये लोग बेगैरती का ही करते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट इज कि इनको पाकिस्तान भेजो, क्योंकि अगर इनको अफगानिस्तान भेजा तालिबान को काट देगा। सही बात, इनको जेल जूल नहीं जा रही है, सीधा यहाँ पर ठपान, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। तालिबान को थोड़ा छोड़ेगा, तालिबान इनको छोड़ेगा नहीं बॉस। इसीलिए बेहतर है कि यूके पैसा दे, यूके पाकिस्तान को पैसा दे और एक एक करके 200 केसेस में पैसा दे, इनको शहरियत दिलवाए कि ये प्रॉपर सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, इनका आई कार्ड बन के सब कुछ हो जाए एंड दे आर डिक्लेयर्ड एज सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, कि इनको कल कोई निकाल ना पाए। तभी इनकी जिंदगी बच सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई साहब? सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप यूके की सिटीजनशिप इनको दें, क्योंकि आपके लिए लड़े थे, ये पाकिस्तान के लिए नहीं लड़े थे। They fought for you, they bled for you, they died for you, they are your responsibility. और दोस्तों ये बड़ी स्टोरी ये है कि एक कैफे में एक जूइश लड़की थी, यूएस की बात है, अमेरिका की बात है, एक यहूदी लेडी बाथरूम जाना चाह रही थी। वहां पे पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स ने, जो कि उसी रेस्टोरेंट के, उसी कैफे के स्टाफ का हिस्सा थे, उन्होंने उसको जाने से रोक दिया। मैं आपको बता रहा हूं ना, पैलेस्टीनियन जहां जाते हैं गंद मचाते हैं, जहां दे। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि पैलेस्टीनियन ने बहुत कोई बढ़िया काम कर दिया, कोई बहुत तीर मार दिया, फिर एक फोटो लगा देंगे वो जीजी हदीद की। तो एकदम फालतू के लोग हैं। वो आई है, वो कस्टमर है, उसको बाथरूम जाना है, इसने रोक दिया, कहता हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और इन्होंने एंटी इजराइल की ग्राफिटी वहां पे पेंट वेंट कर रखा था दीवार में। तो ये जगह है फाले ईस्ट इन ओकलैंड, ओकलैंड में ऐसा हुआ है। और ये औरत चाहती थी कि पूरी ग्राफिटी है, इसको, इसकी फोटो खींचे। तो वीडियो आया है जिसमें आप ये देखिए, पहले वीडियो देखिए। We've given you all your food. I want to go You've into the eaten, you're restroom. holding up shit. All right. Also, apparently, this is a private property. I want to go into the restroom. I need you to leave. I know Israel loves taking private property and saying it's their own, but we gotta head. You're not going to let me You're go also into the misgendering restroom? us, so I need you to leave. I want you to go into the I restroom. need you to leave, please. दोस्तों आपने देखा है वीडियो? इस वीडियो में ये दिखाते हैं कि किस तरीके से रिफ्यूजिंग हर एंट्री एंड मेकिंग एंटी सेमिटिक रिमार्क्स ये लोग कर रहे हैं। और ओनर ऑफ द कैफे कॉल्ड द इंसिडेंट शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। एमी एंड क्रिस हिलियार्ड, जो ओनर्स हैं फार्ले ईस्ट के, ये कहते हैं कि शॉक एंड अपॉल्ड थे कि हमारे एम्प्लॉइज के बिहेवियर इस तरीके से था और डू नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ फार्ले ईस्ट। ये तो बकवास है, ये सब सारे गोरे यही कहते हैं, रेसिज्म करेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे दिस डू नॉट रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज। ये चोट्टे हैं सबके सब। और इसने बोला है, ये कैफे का कहता है कि कॉल्ड फॉर यूनिटी ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। इन्होंने बोला है कि आपसी मेल मिलाप बना के रहो, तुम बेवकूफ हो। ये जो फिलिस्तीनी हैं ये आपसी मेल मिलाप चाहते ही नहीं, ये यहूदियों को मारना चाहते हैं। और भाई तुमने अपने कैफे में सांप के बच्चे पाल रखे हैं, और जैसे मेजर कई बार पहले बोल चुका है, सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, सपोला सांप ही बनता है। तुमने क्यों दिया पैलेस्टीनियन को नौकरी? लात मार के निकालो बाहर, अपने कैफे से, अपने शहर से, अपने स्टेट से, अपने देश से। आउट, निकालो उनको बाहर। ये टेररिस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। No, there is a difference between Palestinian and Hamas. There is no difference. I have realized. I am not saying this for the small kids and for the elderly. मैं उनकी बात नहीं कर रहा, but more or less, all of them have the same jihadi mindset. ये आपका क्या मतलब है? कोई यहूदी है वहां पे, शी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री है, गेस्ट भी है, बाहर की भी आई है, अगर वो वॉशरूम यूज करना चाहती है, वहां पे हर जगह अपना पॉलिटिकल ड्रामा, हर जगह अपना विक्टिम कार्ड। और मैं कह रहा हूं इनके ऊपर केस चलना चाहिए, ये एमी और क्रिस हिलियार्ड के ऊपर, इनके ऊपर भी केस चलना चाहिए। तुमने क्यों रखा? हायरिंग ऑफ पैलेस्टीनियन शुड बी अ क्राइम, क्योंकि ये देखो, इट इज अ क्राइम इन मोस्ट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज। आप बता दीजिए कौन सी मुस्लिम कंट्रीज ने इनको लिया है? कोई नहीं लेने को तैयार है इनको। कह रहे हैं जहां जाते हैं यार ये जड़ों में दीमक बन जाते हैं, जहां जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ईसाइयों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ भी गद्दारी करते हैं। ये इजिप्ट में भी इन्होंने गद्दारी करी है, इन्होंने कुवैत में गद्दारी करी है, इन्होंने जॉर्डन में गद्दारी करी है। आज की तारीख में पूरे इस्लामिक उम्मा ने कान पकड़ लिए, हाथ जोड़वा लिए, कह रहे भाई साहब तुम्हें नहीं पाल सकते, कोबरा पाल लेंगे, फिलिस्तीनी को नहीं पालेंगे। गाइस, तो बिल्कुल जो एक न्यूज़ आज की पाकिस्तान से निकल कर आ रही है, काफ़ी दुख देने वाली तो है
क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है, एक जो आम बंदे मरते हैं या एक ये बेचारे होते हैं ड्यूटी पर, जैसे मतलब कि ये चीज़ें चलती हैं तो दुख तो होता है इस चीज़ पर। लेकिन यहाँ पर एक इस चीज़ को भी देखा जाता है कि नाअहली कहाँ पर है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब ये हमला हो रहा होता है या ये चीज़ें हो रही होती है कि उनको ना कोई आगे से डिफेंड करने वाला होता है, ना कोई ऐसे कोई जवाब देने वाला होता है। जब से ये चलते आ रहे हैं हमले, पीछे जितने बलूचिस्तान साइड इधर जिधर भी होते हैं स्टार्ट होता है, और ये बंदे पता नहीं सोए होते हैं या इतनी नाअहली है कि क्या, एक इंटेलिजेंस हम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक़े होंगे कि हमें पता तब चलेगा जब एक बेचारों की एक जान जा चुकी होगी। तकरीबन अभी शाम की रिपोर्ट है तब तो 42 की डेथ हो चुकी थी जब एक मैं न्यूज़ देख रहा था, लेकिन अब तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो तो मेजर साहब ने जब वीडियो बनाई थी तब करंट सिचुएशन में उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। सबका एक ही मुद्दा है, वो कश्मीर में उन्होंने क्यों हटा दिया, कश्मीर में ये चीज़ें क्यों हो रही है। जब कश्मीर की तरफ सारा ध्यान है तो पीछे से इधर अपना कोई ध्यान नहीं, और जो होता है ये रात को एक हमला हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, एक रात का हमला, और अभी तक लोगों को कन्फर्म नहीं है कि कितनी डेथ हुई है, कहाँ पर एक मतलब कि सही जगह पर हमला हुआ है, क्योंकि कोई स्कूल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन काफ़ी इनकी भाई ये एक फेलियर आप समझ लें, क्योंकि एक उधर होती है मतलब कि 24 घंटे उधर खतरा होता है, जिधर से भी कोई एक है जो मतलब कि एक हर डेली का ये काम है। आप देखो ना, ये एक पहला हमला नहीं है, इस साल में 3-4 मतलब के बहुत ज़्यादा हमले हो चुके हैं। इससे बढ़कर वो पहले मस्जिद में हुआ था पेशावर, वो भी ये क्योंकि इन्होंने ये एक ड्रामा बनाया हुआ है, एक मतलब के एक होता है हमला, उस पर 1-2 दिन, आज तो कोई ट्रेंड भी नहीं चला, ना किसी ने बात की है, क्योंकि ये सीरियस नहीं लेते किसी चीज़ को। अब सिनेरियो तो ऐसे ही है कि जो भी आता है हमला कर चला जाता है, मर जाते हैं, और बाद में बस थोड़ी सी क्या बोलते ही नहीं है, बस ऐसे चुप कर बैठे ही रहते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई वैसे तो काफ़ी कवर्ड हुआ है एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन ये कि आप इंटरनली अगर देखें तो भाई पाकिस्तान में ये इतना आज डिस्कस नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सान्या था। आप देख लो कि 40 बंदा कोई थोड़ी बात नहीं होती आप, और बल्कि वो कह रहे थे कि 27 के करीब वो बंदे हैं, वो इतने प्लानिंग के साथ आए थे, मतलब 27 के करीब थे वो लोग जो मतलब जिन्होंने आके ये काम स्टार्ट किया, और जैसे भी आगे चला काम। लेकिन ये कि भाई हम तो यकीन करो ये चीज़ें सुन के ना अब बस हो गई है, क्योंकि जो चीज़ें जिनको उस साइड के ऊपर जाना चाहिए वो बिल्कुल उस साइड के ऊपर नहीं है, वो बस किसी और ही काम में लगे हुए हैं जो कि मतलब एक नहीं करना चाहिए। अब देख लो कि हर चीज़ का पूरी हमारी अब रियासती मशीनरी जो है ना, उसका फोकस है इलेक्शन को मैनेज करने में, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक ऐसी जमात है जो कि उनको लग रहा है, क्योंकि बात हो रही है सर्वेज के ऊपर, इन्होंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाए, 4 सूबों में सर्वे करवाए, फिर आगे जो है ना वो मतलब एक सिटी वाइज करवाए, हर तरह से इनको जो है ना वो पार्टी जो एक वो मतलब इमरान खान की पार्टी है उससे शिकस्त हो रही है हर तरह से, बल्कि काफ़ी मार्जिन है। कोई मतलब अगर इमरान खान की परसेंटेज जीतने की 75% है तो ये कहीं 20% के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इतना एक मार्जिन है, तो उसको कवर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कभी मतलब हर चीज़ एक आप चाहे वो हमारी जुडिशरी है उसको देख लें, चाहे हमारी एक नैब है जो मतलब एक नैब का अदारा है जो एक करप्शन के ऊपर काम करता है उसको देख लें, या इलेक्शन कमीशन को देख लें, हर की एक यही कोशिश है कि हम किसी तरीके उसको मैनेज करें, किसी का केस खोल रहे हैं, किसी को पकड़ें, पुलिस हमारी की तरफ आ जाए, तो वो सारा दिन उनका काम क्या होता है कि कोई भी उसका बंदा इमरान खान का कोई कंपेन करने के लिए निकलता है उसके पीछे लगे होते हैं। वो पूरे सिटी की जो पुलिस है ना उसका काम ही यही है कि वहाँ पे कोई अगर कोई किसी के हाथ में झंडा है या कोई मतलब उस साइड के ऊपर जा रहा है जिधर उन्होंने वो करना है कोई जलसा वगैरह या कोई कन्वेंशन वगैरह करनी है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं, चाहे कोई वैसे भी बेचारा हो तो उसके पीछे उनकी जो है ना वो दौड़े। तो ज़ाहिर बात है जब उस साइड के ऊपर फोकस नहीं होना, जो एक मेन हमारा इनका फोकस होना चाहिए कि क्योंकि आजकल जहाँ पे जिस तरह इनका थोड़ा सा सिस्टम शुरू हुआ है अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पे ज़बरदस्ती उन बेचारों को निकाला जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी तरीके गुस्सा भी तो उन्होंने निकालना है।
तो इसलिए इनको जो है ना वो थोड़ा फोकस उस साइड के ऊपर करना चाहिए था, जो कि हमें जो लग रहा है कि नहीं अभी हो रहा, या शायद वो कर भी रहे हैं और एक हो भी जाता है। अब हालांकि कोशिश तो होती है ना, जानबूझ के कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई भाई इस तरह का सीन आ जाता है सामने, जो कि एक आप देख लो ना कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक पूरा हमने कुछ दिन देखा कि भाई इंडिया में वो उन्होंने पकड़ लिए थे हैं, और एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई कि भाई एजेंसीज काम तो कम अज़ कम कर रही है ना। उनको पता तो है ना कि हमने किस हद तक जब हो सकता है वो ये बात ना निकालती, वो किसी ने जिसे जैसे भी निकल गई वो तो चलो एक निकल गई, हो सकता कई ऐसी मिसालें होती जो कि वो बात नहीं निकालते ताकि हमारी आवाम को किसी किस्म का जो है ना वो भय ना हो या एक उनके ज़हन में खौफ ना पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें इधर भी होनी चाहिए, लेकिन ये कि वो अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को नहीं मिलती यार। नहीं, मीडिया काफ़ी इन्होंने इधर भाई कंट्रोल किया हुआ है, वो ही एक रिपोर्ट देते हैं जो कि एक खुद ये चाहते हैं। लेकिन फिर भी यार बहुत ये अफसोसनाक एक चीज़ें हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जब भी एक ये तो डेली रूटीन बन गई है, एक दो दिन मुझे नहीं लगता कोई दिन ऐसा ना गया हो जिस पर इन पर अटैक ना हो। या तो इस पर दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ये खुद करवाते हैं या इन पर होता है। अगर खुद करवाते हैं तो कोई ना कोई तो भाई एक्शन जरूर होगा, चाहे जो भी हो जाए। बंदे एक कबीला लगा कर बैठे उन पर अटैक हो, वो अपना एक असामी बांध लेते हैं कि यार कल को हमने तैयार रहना है क्योंकि हम पर हो सकता है। अब इन पर ये डेली की रूटीन बन गया। वजीरिस्तान, अब ये किधर हुआ था एक मतलब के डेरा गाजी खान, तो ये तो इनका डेली का काम बन गया कि ये मतलब कि एक जैसे ऐसे बैठे होते हैं, आप भाऊ मार मुझे, मैं बैठा हूँ, और रिपोर्ट दे देते हैं। ये तो मुझे लगता है कोई मजाक इन्होंने बनाया हुआ यार। आप देख लो ना कि यकीन करो आज सारा दिन दो चीज़ों के ऊपर फोकस था। ये न्यूज़ तो ठीक थी, ये हो गई, ये वो होना था वो हो गया, बजाय इसके कि उसको फुली कवर करते, कुछ मतलब को माहौल बनता लोगों को, कोई शायद लोगों का उस साइड के ऊपर फोकस होता भी इनको तां करते, लेकिन उस साइड के ऊपर नहीं गए। दो चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं। एक केस को चल रहा था भाई नवाज शरीफ का, उसको अदालत ने बरी कर दिया। आप देख लो कि अदालत ने बरी कर दिया, पहले इसी अदालत ने उसको सजा दिया, बरी भी का मतलब इस तरह के ये एक चोचले अवाम के साथ खेलते हैं कि किस तरह ये एक माहौल बनाते हैं। और दूसरा इनका ये था कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उर्दू में ट्वीट कर दिया। वो उन्होंने जो 370 वाला मुद्दा था ना सुप्रीम कोर्ट वाला, उसका आप जाके देखें ना ट्वीट उर्दू में भी हुई है। तो ये सारा दिन उसके ऊपर के हाँ वो ताना हमें मारा है, ये अपने मुल्क में उर्दू में आज तक उन्होंने नहीं ट्वीट की तो हमें उन्होंने क्यों की। तो ये सारा दिन नहीं ताना उन्होंने मारा भी है तो आप कर क्या लेंगे? सही है उनका भाई, चाहे वो फारसी में करे, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, आप कर क्या लेंगे? कर लो जो कर सकते सकते हो। हाँ आप समझ भी ले। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार अगर ये समझ रहे हैं, ये डिस्कस कर भी रहे हैं कि उन्होंने हमें ये ताना मारा या हमें ये उर्दू में उन्होंने किया है, तो भाई कर लो जो करना है। अभी आपके सामने आप रात होने वाली है, आपने क्या किया? मैं कहता हूँ आज ने किसी ने तो सारा दिन डिस्कस भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट वाला सीन। कल भी को 2-4 बंदे बोले थे, आज सारा दिन किसी ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं किया, बजाय इसके कि उन्होंने सिर्फ ट्वीट के ऊपर डिस्कस। हाँ उसने ये ट्वीट क्यों की, हाँ भी अगर उन्होंने कर दिया तो भैया आप कर लो, क्या करना है उन्होंने यार जो करे। बात सुनो, उनको घंटे का फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये ट्विटर इधर से उधर उठा कर दें, कुछ भी नहीं। ये ऐसे यार बकवास करते रहते हैं 24 घंटे, एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। यकीन करें मैंने ट्विटर डिलीट कर दिया है इनकी वो बकवास उधर सुन कर। अब मुझे पता था पाकिस्तान टीम उधर ऑस्ट्रेलिया खेलने जानी है, एक 10 दिन किंग होती रहनी है, पता नहीं इधर से किंग आ जाना है, इधर से फलाने, इधर से ढमकाने, हमने हार जाना है। वो जाल में खड़ा होके वो जाल को कुट रहा होता है और नहीं यार वो देखो भाई इन्होंने हार जाना यार। ट्विटर पर सारा दिन ऐसे यकीन करे ये पाकिस्तानी गए, ये पाकिस्तानी वो गए, एक हमारा इतिहास आ गया, वो आ गया, सारा दिन ऐसी फजूल बकवास जो कि बंदे की समझ में ना आए यार। ऐसी बातें। अच्छा उधर की सुप्रीम कोर्ट की प्रेफरेंस देख लिया जो भी आपको नजर आई। आज अब हमारी सुप्रीम कोर्ट का देखें कि आप देख लो कि 72 के 73 में भुट्टो की डेथ हुई थी है, ठीक है, फांसी के ऊपर जो उसको मतलब इन्होंने किया था है। लेकिन अब जाके उसका खेल हमारे एक जज आया, वो सिर फिरा था, पता नहीं किधर से इन्होंने ले आए हैं काजी, उसने भाई वो केस ओपन किया और केस ओपन करके उसको लाइव स्ट्रीमिंग करवा
अच्छा उसका केस चल रहा है। हाँ जी, उसका जनाब केस चल रहा है भुट्टो का। उसको अब जिंदा ना करना। उसका गवाह कोई जिंदा है कौन 70 साल 73 के बाद ना उसका कोई गवाह जिंदा है, ना कोई उसको देखने वाले जिंदा है, कोई भी नहीं मुझे लगता अभी जिंदा। हाँ तो ये अभी ना मारने वाले ना मराने वाले, पता नहीं वो जज को पता नहीं क्या सूझी है, वो कहता है चलो इधर ध्यान नहीं जज की सूझ गई है। सचिल मूड में रहा। हाँ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।